नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्राचार्य भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2014 ओरिजिनल पेपर है, उस पर चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा आपको पेपर को सॉल्व करके किस तरीके से आंसर हमें ऑप्शन चूज करने हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने में हेल्प करेगा। क्या पढ़ाई करें, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत जरूरी है वीडियो को लास्ट तक देखें। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर है, ये फ्रंट पेज है जिसमें रोल नंबर लिखने होते हैं, नेम होता है, सिग्नेचर होते हैं। तो ये आपको पता ही है, आप ज्ञानी हैं, आपने परीक्षाएं दी हैं बहुत सारी। आज हम कर रहे हैं लैंग्वेजेस पार्ट फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए चूज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस मार्क्ड ए बी सी डी टू फॉर्म ए लॉजिकल पैराग्राफ। ये सेंटेंसेज हैं, इनको रीअरेंज करके हमें एक पैराग्राफ तैयार करना है जो मीनिंगफुल हो। सीक्वेंस है वो होना चाहिए। पहला है ही वाज थ्रोन ऑन द रोड एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस। B. After sometimes he opened his eyes to realize he was in a hospital. तीसरा C. Some people rushed towards him and tried to bring him to senses. और चौथा है while rushing home Anil was hit by a speeding car. और पांचवा सी ई है since they did not succeed they decide to take him टू ए हॉस्पिटल। मतलब ये यहाँ पर ऑप्शन है, ये बन रहे हैं हमारे ई डी ए बी सी। मतलब ये एक दुर्घटना हुई है तो ई यहाँ पर हो ही नहीं सका, सिंस दे डिड नॉट सक्सीड। इसके बाद में सी, सेकंड में सी है तो सम पीपल रस्ट टुवर्ड्स, तो हिट होने के बाद में होगा। यहाँ ये देखिए ऑप्शन है वो तीसरा डी ए सी ई बी। तो डी ए सी ई बी में डी का मतलब यहाँ पर क्या दिया है कि वाइल्ड रसिंग होम अनिल वॉज हिट बाई ए स्पीडिंग कार। जब वो घर आ रहा था तो कार ने टक्कर मारी। दूसरा ही वॉज थ्रोन ऑन द रोड एंड लॉस्ट कॉन्सियसनेस, वो रोड के किनारे पटक दिया गया और बेहोश हो गया। तीसरा सी है सम पीपल रश टूवर्ड्स हिम एंड ट्राई टू ब्रिंग हिम टू सेंसेस, वो लोग उसकी ओर दौड़े और उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ई सिंस दे डिड नॉट सक्सीड दे डिसाइड टू टेक हिम टू ए हॉस्पिटल, उनको उसको वो सफल नहीं हुए तो हॉस्पिटल ले गए। और लास्ट में आफ्टर सम टाइम्स ही ओपनड हिज आईज टू रियलाइज ही वाज इन ए हॉस्पिटल, कि उसने लास्ट में देखा कि वो अस्पताल के अंदर है। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, वो अरेंज हो जाते हैं, पैराग्राफ बन जाता है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर ए इनिशियली ही कुड नॉट एडजस्ट एट दिस प्लेस, नाउ दिनेश इज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड एंड ही लाइक्स दिस प्लेस। सी दिनेश वाज रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू प्रतापुर। डी बट ऑल कलीग्स हेल्प्ड हिम। ई प्रतापुर इज कंसिडर्ड ए रूरल एरिया। मतलब दिनेश का ट्रांसफर हुआ है, वो रूरल एरिया में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसके दोस्तों ने उसको मदद करी है और अब वो उस जगह को पसंद करता है। तो सही ऑप्शन है इसका बनेगा यहाँ पर ये सी ई ए डी बी। सी में सबसे पहले क्या है, दिनेश वॉज रिसेंटली ट्रांसफर टू प्रतापुर। ई में प्रतापुर इज कंसिडर्ड ए रूरल एरिया। ए में इनिशियली ही कुड नॉट एडजस्ट एट दिस प्लेस। और डी बट ऑल कलीग्स हेल्प हिम, मित्रों ने उसकी सहायता करी। और लास्ट में है एंड नाउ दिनेश इज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंड एंड ही लाइक्स दिस प्लेस। तो ये ऑप्शन सही पैराग्राफ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 3 and 4। Choose the option that gives the best way of writing the sentence, ensuring that the message is correctly conveyed। ये एक मैसेज है, वो आपको यहाँ पर प्रीसाइज मैसेज है, वो पैराग्राफ का छांटना है। तो क्या मैसेज दिया है, नॉट विद स्टैंडिंग सम मेजर्स अडॉप्टेड बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट इवन दो half heartedly the economic health of our country did not improve much as was expected
and this lead to widespread disappointment among people. पहला, previous government did not make sufficient effort to make economic better for the people of our country. दूसरा, some measures taken by the previous government were a failure and people got too much frustrated. Third, some efforts made by the previous government were not good enough to improve economic condition, which failed to fulfill the expectations of the people. चौथा, previous government failed miserably to improve economic condition of our nation and people are now so much unhappy. तो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ का एसेंस निकल के आता है वो तीसरा है, some efforts made by the previous government were not good enough to improve economic condition with which failed to fulfill the expectations of the people. चौथा क्वेश्चन इसी तरीके का, द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स मेक्स इट नेसेसरी दैट not only safety devices be used to guard exposed machinery, but also that machines be instructed in safety rules which they must follow for their own protection, and that the lightning in the plant be adequate. ये एक बताया है एक दुर्घटना से संबंधित, तो क्या एसेंस निकल के आएगा कौन से ऑप्शन में? पहला है, एज वर्कर्स डू नॉट फॉलो सेफ्टी मेजर्स एंड मशीनरी इन प्लांट्स remains exposed, we witness to so many accidents. Second, we can avoid accidents by adopting safety measures, training the workforce, not exposing the machinery, and providing adequate lighting in the plant. Or third, most accidents are caused due to ignorance of workers and not taking sufficient safety measures. चौथा है, there is an urgent requirement to take required safety measures in our factories and train our workforce to avoid accident. तो इसका सही ऑप्शन है, सही एसेंस निकल के जो मैसेज आएगा, सही एसेंस है वो सेकंड में है, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट बाय अडॉप्टिंग सेफ्टी मेजर्स, ट्रेनिंग द वर्कफोर्स, not exposing the machinery, and providing adequate lighting in the plant. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th और 6 के लिए डायरेक्शन है, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन विच कैन बी सबमिटेड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड. पहला 5वां क्वेश्चन है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूटेड एक सिंगल वन वर्ड में बताना है, वन हु हेट्स मैनकाइंड. पहला हेटर, दूसरा एथिस्ट, तीसरा फिलैंथ्रोपिस्ट और चौथा है मिसएंथ्रोप. तो मिसएंथ्रोप है वो इसका सही वर्ड बनेगा, जो मानवता का जो विरोध करते हैं या मानवता को जो पसंद नहीं करते उसके लिए मिसएंथ्रोप वन वर्ड बनेगा. 6 में, ए प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टिस्ड, गैम्बलिंग कहां पर होती है उसके लिए एक शब्द बताना है. पहला है कसिनो, दूसरा होटल, तीसरा थिएटर, चौथा रेस्टोरेंट. तो आपको पता है कि गैम्बलिंग कहां पर होती है, कसिनो में होती है, तो पहला ऑप्शन है वो सही है. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इन 8, rearrange the jumbled alphabet in the following 4 options and find the odd word among them. सबसे पहले ये जम्बल्ड अल्फाबेट है, इनको रीअरेंज करना है और फिर ओड बताना है. तो पहले ऑप्शन में EVRIR है, इससे रिवर बनेगा. दूसरे से NEAOC, इससे बनेगा ओशियन. और तीसरे में है MRESTA, से बनेगा स्ट्रीम. और चौथे से OERHS से बनेगा SHORE, शोर. तो ये रिवर है, ये ओशियन है, ये स्ट्रीम है जो जलधारा है. तो जो शोर किनारा है ये इनसे अलग हो जाएगा, ये किनारा है, ये बनेगा SHORE, है वो अलग होगा. 8वां क्वेश्चन देखिए, TBARLC, दूसरा ECNELCAK, तीसरा ENBGLA और
चौथा है LCIPEN। तो यहां पर पहले में बन रहा है ब्रेसलेट, दूसरे में नेकलेस, तीसरे में बैंगल, और चौथा है वो पेंसिल बन रहा है। तो ये सारे ऑर्नामेंटल शब्द हैं और चौथा है वो पेंसिल है। तो मैं यहाँ पर ब्रेसलेट बना पा रहा हूं। अगर आप कोई दूसरा शब्द बना ले इससे जम्बल्ड लेटर से तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट दिया है वो कैसे एसेंस उसका निकल के आए, वो ऑप्शन में आपको छांटना है। मैं सबसे पहले ये सेंटेंस है टेक्स्ट पढ़ रहा हूं। टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन नंबर 9 में, द राजपूत्स ऑक्युपाई इन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। They were a warlike people, proud and patriotic. They were jealous of their honor and would lay down their lives to uphold it. They loved their homes and fought bravely to defend the honor of their women folk. Nothing would nothing would tame their spirit. Uh, पेरिट्स पेरिल्स, ये पेरिल्स लिखा PERILS, पेरिल्स ओनली कॉल्ड फोर्थ देयर करेज एंड पॉवर्टी ओनली इंक्रीज देयर पावर ऑफ रेजिस्टेंस। नॉन could fight like them. Their motto was better death than dishonor. ये एक टेक्स्ट है, इसका सही एसेंस क्या निकल के आएगा? पहला ऑप्शन, द राजपूत वर क्वाइट फेमस फॉर देयर प्राइड एंड ऑनर। सेकंड, द राजपूत्स आर नोन फॉर देयर सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री। और तीसरा है द राइज एंड फॉल ऑफ राजपूत्स हैव बीन रियली ड्रामेटिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और चौथा है राजपूत्स वर रियली द इंस्पायरेटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो सही ऑप्शन है वो चौथा है, इसका सही ऑप्शन है वो चौथा आ जाएगा। एसेंस, टेक्स्ट का एसेंस निकलेगा, द राजपूत्स वर रियली द इंस्पायरेटेड हीरोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इंग्लिश पार्ट है उसका, लास्ट क्वेश्चन है, इन द पास्ट 30 years drugs have been discovered that prevent, cure and physical disease and reverse the disturbances that occur in some mental illness. Excitement over what drugs can do has led people to believe that any ailment, infective of, or psychic, can be relieved by taking a pill. At the first sign of nervousness, they try pep pills. Medical journals now advertise tranquilizers and other mood altering drugs. Doctors prescribe them, and the people expects miracles from them. In such an atmosphere, it is not surprising that drugs abuse has spread. मतलब ड्रग अब्यूज से संबंधित एक टेक्स्ट दिया है। तो सही एसेंस क्या निकलेगा इसका? पहला, एनी ailment from which we suffer can be cured by medicines in a short time. Second, in the recent years, there has been a misplaced trust in drugs. तीसरा, डॉक्टर्स नाउ क्योर ऑल डिजीजेस। चौथा, वी शुड नो नॉट हैव ट्रस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। तो इसका सही आंसर है वो सेकंड है, इन द रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन ए मिसप्लेस्ड ट्रस्ट इन ड्रग्स। तो इंग्लिश पार्ट है, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा गौर करके करेंगे तो हो जाएगा। लैंग्वेजेज में हिंदी है। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किस शब्द की वर्तनी सही शुद्ध है? यहाँ पर अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर ध्यान, अंत्य ध्यान। तो सही वर्तनी के अनुसार सही जो शब्द है वो सेकंड है,
अंतर्ध्यान। 12वां, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही शुद्ध है? सन्यासी, यहाँ सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। तो यहाँ अगर देखेंगे तो से के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो ये सन्यासी, दो ना आ जाते हैं। ये दूसरा है सन्यासी है, वो सही वर्तनी के अनुसार, वर्तनी के अनुसार है, सही शब्द है वो सन्यासी। दो शब्द यहां पर बन रहे हैं, ये देखिए, वर्तनी के अनुसार ये शब्द है वो सही है। पहला पहला उत्तर है इसका सही है। इसके बाद में 13वां है, वारिद का पर्यायवाची शब्द है बिजली, चंद्रमा, बादल, कमल। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, बादल। वारिद का सही उत्तर है बादल पर्यायवाची। 14वां, संभवी का पर्यायवाची शब्द है पार्वती, दासी, पत्नी, दुर्गा। तो संभवी का जो पर्यायवाची शब्द है वो दुर्गा है। 15वां, मुख्य का विलोम शब्द है विमुख, प्रतिमुख, गौण, सामान्य। तो मुख्य का गौण होगा प्रमुख है, मुख्य है, उसका विलोम शब्द होगा गौण। 16वां क्वेश्चन है, दक्षिण का विलोम शब्द है पूर्व, पश्चिम, दायां, बाम। तो दक्षिण का बाम होगा वाम, वाम, बाम नहीं वाम, वाम मतलब लेफ्ट। निर्देश प्रश्न 17-18, इन प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के सही अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मतलब वन वर्ड ढूंढना है। यहाँ पर भी हमें 17वां क्वेश्चन देखिए, जिसका इंद्रियों से अनुमान नहीं किया जा सके। पहला जितेंद्रिय, दूसरा कालजयी, तीसरा अतीन्द्रिय और चौथा सर्वजयी। तो अतीन्द्रिय इसका सही उत्तर होगा। इंद्रियों से दूर, इंद्रियों से परे जो होता है उसको अतीन्द्रिय बोलते हैं। 18वां, जिसे बुलाने गया हो, अतिथि, दूसरा अभ्यागत, तीसरा अनाहुत और चौथा अनचाहा। तो सही उत्तर है अनाहुत, तीसरा। तीसरा सही उत्तर है यहाँ पर अनाहुत। अतिथि है जिसकी तिथि निर्धारित नहीं होती, तो अतिथि नहीं होगा। जिसे बुलाने गया हो उसके लिए शब्द है अनाहुत। 19वां, बिल्ली को पहले दिन ही मार डालना चाहिए। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है पहला, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए। दूसरा, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तीसरा, रोब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं। और चौथा, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो सही लोकोक्ति का अर्थ है चौथा, भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सीमित साधनों से काम चलाना। दूसरा, छोटा छोटा होकर बड़ा काम करना। तीसरा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। और चौथा, कंजूसी करना। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जा सकते। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे नया अपडेट, इसका अगला पार्ट आए तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।